बहुत समय पहले की बात है। अरावली पर्वत की तलहटी में बसा एक सुंदर राज्य था, सूर्यमठ। उस राज्य के राजा थे महाराज विक्रमसेन और उनका पुत्र युवराज आदित्यवीर। आदित्यवीर वीर तो था, पर उससे भी ज्यादा घमंडी। उसे अपनी ताकत, सुंदरता और राजसी शक्ति पर बहुत अभिमान था। गांव की साधारण लड़की। राज्य की सीमा से लगे एक छोटे से गांव कमलपुर में रहती थी एक लड़की, कावेरी। वो किसान की बेटी थी। सुबह खेतों में काम करती, दोपहर में घर संभालती और शाम को मंदिर में भजन गाती। चेहरे पर सादगी, आंखों में आत्मसम्मान। एक दिन युवराज शिकार पर निकला। रास्ते में उसने देखा कावेरी कुएं से पानी खींच रही थी। धूप में चमकता चेहरा, माथे पर पसीना, पर आंखों में अडिग आत्मविश्वास। युवराज ने घोड़ा रोका। ए लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? कावेरी ने शांत स्वर में कहा। नाम जानकर क्या करेंगे राजकुमार? युवराज हंसा। तुम्हें अपने महल की दासी बनाऊंगा। कावेरी ने सीधा जवाब दिया। मैं किसान की बेटी हूँ, दासी नहीं। युवराज का अहंकार भड़क उठा। उसने कहा, याद रखना, एक दिन तुम्हें ऐसे छोड़ूंगा कि ना सम्मान रहेगा ना पहचान। कावेरी ने दृढ़ स्वर में कहा, अगर ईश्वर ने चाहा तो आपका ही वंश आपके घमंड को तोड़ेगा। युवराज क्रोध में वहां से चला गया। अपमान का विवाह। कुछ महीनों बाद राजमहल से कावेरी के घर विवाह प्रस्ताव आया, पर यह प्रेम नहीं, बदले की योजना थी। कावेरी सब समझ चुकी थी। विवाह का दिन आया, 3 फेरे पूरे हुए। चौथे फेरे से पहले युवराज अचानक बेहोश होने का नाटक कर गिर पड़ा। राजसी सैनिक उसे उठाकर ले गए। मंडप खाली, गांव स्तब्ध। लेकिन कावेरी ने कटार उठाई, अग्नि के सामने प्रण लिया कि मैंने फेरे पूरे माने, अब मेरा वचन बाकी है। नई पहचान। कुछ समय बाद कावेरी तीर्थ जाने के बहाने राजधानी पहुंची। अब वो किसान की बेटी नहीं थी। उसने अपना नाम बदल लिया, मालिनी। वो इत्र और औषधि बेचने लगी। उसकी बनाई सुगंध पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गई। एक दिन स्वयं युवराज उसकी सुगंध से आकर्षित होकर उसके पास आया। वो पहचान नहीं पाया। धीरे धीरे युवराज को उससे प्रेम हो गया। मालिनी ने एक दिन कहा, राजकुमार, यदि प्रेम सच्चा है तो मुझे सम्मान दो। कुछ समय बाद युवराज ने गुप्त रूप से उससे संबंध बना लिया। मालिनी कुछ महीनों बाद नगर छोड़ गई। बीटा, वीर पुत्र का जन्म। समय बीता। मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया। नाम रखा अर्जित। बचपन से ही अर्जित तेज, साहसी और चतुर था। जब वो बड़ा हुआ तो उसने माँ से पिता का नाम पूछा। मालिनी ने पूरी कहानी सुनाई। अर्जित की आंखों में आग भर गई। माँ, मैं अन्याय नहीं करूंगा, पर न्याय जरूर करूंगा। राजधानी में प्रवेश। उधर युवराज अब राजा बन चुका था। अर्जित राजधानी पहुंचा। उसने अलग अलग वेश धारण कर राज्य के मंत्रियों और सैनिकों को अपनी चतुराई से मात देना शुरू किया। कभी ज्योतिषी बनकर, कभी व्यापारी बनकर, कभी कलाकार बनकर। पूरा राज्य एक रहस्यमय युवक से परेशान हो गया। अंतिम चाल। राजा ने घोषणा की, जो उस युवक को पकड़ लाएगा आधा राज्य मिलेगा। एक रात अर्जित ने साधु का वेश धारण किया। राजा स्वयं पहरा दे रहा था। अर्जित बोला, राजन, इस लकड़ी के बंधन में अपराधी कैसे फंसता है, दिखाइए। राजा ने प्रदर्शन करने को हाथ डाल दिए। क्षण भर में अर्जित ने बंधन कस दिया, फिर कालिख निकालकर राजा के चेहरे पर लगा दी। 7 प्रहार किए, ये मेरी माँ के अपमान के लिए। फिर 7 और, ये मेरे अस्तित्व के लिए। सत्य का उद्घाटन। अगले दिन अर्जित स्वयं दरबार में उपस्थित हुआ। उसने माँ की कहानी सुनाई। राजा के दिए हुए सोने के कड़े को सामने रखा। राजा स्तब्ध रह गया। उसके अहंकार का ताज गिर चुका था। वो सिंहासन से उतर आया। मैंने घमंड में अंधा होकर पाप किया। आज से अर्जित मेरा पुत्र और उत्तराधिकारी है। मालिनी को राजमहल बुलाया गया। राजा ने सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगी। कहानी की सीख। घमंड का ताज भारी होता है, साहस और धैर्य उससे भी शक्तिशाली। एक किसान की बेटी ने तलवार नहीं, बुद्धि और संयम से एक राजा का अभिमान तोड़ा। दोस्तों, अगर कहानी से कुछ सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखें, साहस की जीत।